हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो टॉप 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू हो गई है। ये है इसका पार्ट फर्स्ट। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ये की स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाब की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो ये है तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये हैं पंजाब के। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो किया जॉन लोगी बेयर्ड ने। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1919 अमृतसर में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दल था फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये भगत सिंह जी ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू बनी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 2 बार जो चढ़ी वो थी संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। सरस्वती समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाला था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक थे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये वैशाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये नाम है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये है महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो ये गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये है बाघ। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो ये है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है।
भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये है बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है? तो ये 3:2 का अनुपात है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो ये लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? तो ये 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने? हेनरी बैकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय की गति को मापता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्टेजन ने किया था। रॉन्टेजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किया गया तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? तो वो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है। भारत में पहले रेल कहां से कहां तक चली? तो मुंबई से ठाणे चली थी पहली रेल, याद रखिएगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। भारत में प्रथम रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो ये हुआ 1853 में। भारत प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा की पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये थे त्रिगवेली। इसमें कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य? तो 193 सदस्य हैं। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश हैं? तो ये 15 हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। और संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है द हेग, हॉलैंड में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो अस्थायी चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां 193वां सदस्य कौन सा बना था? तो ये बना था दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, किया जाता है तो बंद हो जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक कहाँ खेले गए थे? तो रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो ये थे हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।